दिया तो आरजेडी को लगेगा कि यहां से चंद्रवंशी जीत ही सकता है, तो मैं किसी को लड़ा दूंगा। इसलिए मैं इसमें कोई भूमिका, मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, मेरा पॉलिटिकल करियर भी खत्म हो जाएगा और दूसरा एक मैसेज चला जाएगा कि गलत मैसेज जाएगा। आरजेडी किसी को भी कहीं से कैंडिडेट बना देगी तो वो चुनाव जीत गए। वो चंद्रवंशी जी ने कैसे पार्टी को उपकृत किया, क्या किया, वो तो चंद्रवंशी जी जाने। तो अगर मैं सीट वाइज भी देखूंगा तो स्थिति कांग्रेस एक तो कि आज तक आपको आश्चर्य होगा कि इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, अब प्रदेश लेवल पर कोई संगठन नहीं है। आपको वहां प्रवक्ताओं की लिस्ट मिलेगी 12, 14, 16, 18, प्रदेश कमेटी आज तक नहीं बनी हुआ। 3-3, 4-4 टर्म इनके अभी प्रदेश अध्यक्ष रहे, मदन मोहन झा से लेके अखिलेश सिंह से लेकर के अभी राजेश राम तक। ऐसी कोई पार्टी आपने देखा है क्या जिसकी कोई प्रदेश कमेटी ना हो? तो ये जो लोग आए, इसमें ऐसे ऐसे लोगों को टिकट थमा दिया गया कि गजब की तस्वीर सामने आ रही है। संजय जी, मेरा तो एक सवाल है मेरा। अभी संजय जी ने कहा है जो लोग राहुल गांधी, कांग्रेस इसको बहुत ही मजबूत प्रतिद्वंदी मानते हैं, नरेंद्र मोदी उनकी बीजेपी का, उनके लिए संजय जो कह रहे हैं उसको एक बार आप गांठ बांधिएगा। बिहार 40 लोकसभा सीटों का राज्य है और बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य में आपके पास कांग्रेस कमेटी वर्षों से नहीं है, यानी कि सांगठनिक ढांचा ही आपने ध्वस्त कर रखा है और आपके भीतर वो बेचैनी भी नहीं है कि मैं अपने संगठन को मजबूत करवाऊं। तो सिर्फ आप राहुल गांधी हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं तो बिहार में जाकर के जोर जबरदस्ती करके सीटें ले लेंगे और जीत जाएंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप मुगालते में हैं, अपनी पार्टी के लिए आप विष बो रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए आप लगातार खतरनाक हो रहे हैं और यह पार्टी जिस तरीके से मर रही है वो खप जाएगी, खत्म हो जाएगी और ये तयशुदा तौर पर आप कह सकते हैं। दूसरी बात, मेरा सवाल संजय जी से है। कांग्रेस ये बार-बार रोती रही है, जो उसने नए अपने नेता को डाला, कृष्णा लवरू को डाल दिया और राजेश राम को डाल दिया कि भैया 2 लोग रहें, ये बड़ा धुरंधर काम करेंगे। कन्हैया भी उतार दिए गए और कहा कि पप्पू यादव की भी राय ली जाएगी। पिछली बार 70 सीटों में से 19 जीते, तेजस्वी ने कहा कि इन्होंने ही हरवा दिया, नहीं तो हम तो सरकार में चले गए होते। अब इनके पास 60 सीटें हैं। क्या इस बार कांग्रेस आपको सबक लेकर के टिकटों के बंटवारे में और कम से कम जिन सीटों पर वो लड़ रही है, उसकी रणनीति के लिहाज से मजबूत और मुस्तैद दिखती है क्या? एक उदाहरण से आप चीजों को समझ जाएंगे कि कांग्रेस की मुस्तैदी और कांग्रेस की सक्रियता कितनी गंभीर है। ये लालगंज एक सीट है वैशाली में, मुन्ना शुक्ला की बेटी को आरजेडी ने संबल दिया है, शिवानी शुक्ला, और किसी यादव जी कैंडिडेट हैं उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। अब अखिलेश सिंह के बेटे जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, आकाश सिंह ने कल अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, I am in favor of Shivani Shukla. I never like fat man and gawar like candidate which has been given by Congress party. सोचिए तो कि भाई अब आकाश सिंह कर रहे हैं कि वो मोटा और गवार आदमी को मैं कभी फेवर कर ही नहीं सकता हूँ। वो कांग्रेस से महाराजगंज से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। अब कितना सामंजस्य है आप समझ सकते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी के लोग अपने ही कैंडिडेट को क्या क्या कह रहे हैं और ये पब्लिक डोमेन में चीजें हैं। अब वो व्यक्ति मोटा है, क्या है, नहीं है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये अखिलेश सिंह के बेटे लिख रहे हैं। तो किस तरह का कोऑर्डिनेशन है। और कांग्रेस में वैसे लोगों को टिकट दिया गया जो कभी कांग्रेस में थे ही नहीं। मैं तो एक व्यक्ति को जानता हूं जिसको मैंने बड़ा, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं किसी पार्टी में ज्वाइन करना चाहता हूं, हम कहे कि कर लीजिए। तो जो भाजपा के जो सदस्यता प्रभारी हैं उनसे तो आपकी जान पहचान है, हम यहाँ है, तो हम कल जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। हम ठीक है, कर लीजिए। वो ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद मैंने देखा कि वो कांग्रेस में इधर टहल रहे हैं 2-4 दिन से। हमको कि उधर, तो हाँ उधर भी देख रहे हैं, अगर टिकट मिल जाएगा तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। और उनको टिकट मिल गया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उनको टिकट मिल गया। मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बात करूंगा। जी सर, वो सिंबल लेकर के दिखाए हमको। हम कहेंगे कितना दिन आपने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है?
कहा कि हम काहे के लिए कांग्रेस में काम करेंगे। हम्म, खोजा जा रहा था कि भाई राहुल गांधी जी की दृष्टि है कि हम बिहार में इस समाज को आगे बढ़ाएंगे, बस हम उस समाज से आए, लाइन में खड़े हो गए तो कहा गया कि हाँ हाँ ये तो इस समाज का है, दे दीजिए टिकट। मिल गया हमको टिकट, हम अब टिकट लेके टहल रहे हैं। तो 61 जो सीटें कांग्रेस जिस तरह से बांटी है, अगर एक एक करके बात करेंगे तो लंबा वक्त लगेगा, और बात करेंगे हम लोग एक एक नहीं, विधानसभा, जरूरी है, ये जरूरी है। एक एक विधानसभा वाइज बात करेंगे कि कितना इन्होंने स्ट्रेटेजिकली, साइंटिफिकली, पॉलिटिकली टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। उस मामले में मैं जब लिस्ट देख रहा हूं तो मुझे आश्चर्य लग रहा है, जहां एनडीए एकजुट है, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग हो, कहीं कोई मरमरिंग नहीं है। वहीं पर यहाँ अब सोचिए 2 सीट मांग रहे थे जेएमएम वाले हेमंत सोरेन। जेएमएम वाले। क्या दिक्कत है, बिहार में 38 शेड्यूल कास्ट की सीटें हैं, 2 शेड्यूल ट्राइब की सीटें हैं, 2 ट्राइबल सीटें उनको दे देते, वहां तो किसी आदिवासी को ही आप लड़ाइएगा, जेएमएम के हिस्से में वो दे देते, जो कटोरिया और एक चना। राज्य में जिस दल ने आपको अपने सहयोगी तौर पर अपने साथ रखा है, आप सरकार में मलाई काट रहे हैं, तो कम जी से कम आप उनको 2 सीटें ट्राइबल तो दे ही सकते थे, नहीं दी। नहीं दी सर। एक संजय जी, मेरा एक और सवाल है। जब आप इतना कुछ कह रहे हैं तो मेरे ज़हन में भी एक मतलब ये सवाल पैदा हुआ है, तेजस्वी यादव की लीडरशिप, पॉलिटिकल जो इलेक्टोरल मैनेजमेंट होता है उसको लेकर के उनका अपना स्किल, अंडरस्टैंडिंग और जीतने के लिए जो ज़रूरी गोलबंदी थी, उसको लेकर के उनकी समझ, तीनों पर संदेह पैदा हो रहा है मुझे। 143 सीटों पर आप लड़ गए, ठीक है, कांग्रेस ने कहा कि आप 10 करेंगे तो हम 5 कम करेंगे, क्योंकि हमने तो आपके आधे सीटों पर चुनाव लड़ा था पिछली बार। कांग्रेस की 10 सीटें कम हो गई, आपने 1 सीट कम की। आपने ओवैसी को कहा कि हम तुमको नहीं लड़ने देंगे, जो आदमी 5-6 सीटें माँग रहा था, ओवैसी के आ जाने के बाद आपकी ताकत बेइंतहा बढ़ जाती। आज वो 25 सीटों पर कैंडिडेट उतार चुके हैं और वो आपका ही नुकसान करेंगे, किसी और का करेंगे नहीं। जेएमएम के आ जाने से ट्राइबल सीटों पर वैसे आपकी मजबूती बढ़ती, लेकिन आप एक दूसरे राज्य में भी अपने लिए रास्ता हमेशा के लिए बना करके रखते, जहाँ सत्ता है। तो यह जो दूरदर्शिता होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो आपने ऐसे ही गँवा दिया। नहीं, थाली में आपके पास खाना पड़ा हो, आपने थाली उलट दिया हो, मुझे ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। चूंकि एक बड़ा अवसर था, एंटी इनकम्बेंसी का बैगेज कौन, नीतीश कुमार लेके चल रहे थे। हुँ, विपक्ष के पास तो केवल सवाल थे, और विपक्ष उनकी कमियों को, जो उनकी नाकामियां थी, उसी को केवल गिनाती तो एक माहौल बन जाता, एक नैरेटिव डेवलप कर जाता। एक तो कि पहले कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी आए, ये वोट चोरी अधिकार यात्रा के माध्यम से, हुँ, जिसको हम बिहारी भाषा में कहते हैं कि एक तो कि जो मुद्दे थे उसको भंडोल कर गए, हुँ। वो मुद्दे को ही डाइल्यूट कर दिए। अब उसका कहीं ज़िक्र नहीं कर रहे हैं। अब काहे के लिए जिक्र करेंगे, उनको तो जब कोई बात ही वैसी नहीं थी तो वो जिक्र क्यों करेंगे। हुँ, हाँ, उनको लगा कि चलिए इस बहाने हमारी पार्टी का कुछ झंडा, कुछ लोग कुछ सड़क पर दिख गए, और देख करके और वो फिर वो कोलंबिया चले गए, और फिर कोलंबिया से आए तो कहीं किसी से मुलाकात नहीं, वो चंडीगढ़ चले जाते हैं, वो शिमला चले जाते हैं, वो गुवाहाटी जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जी से न मुलाकात, न बात, और न पटना हुआ है। तो कितना राहुल गांधी जी सीरियस है ये आप समझ सकते हैं। हुँ, टिकट के बंटवारे को लेकर के 61 जो टिकट बांटे गए हैं कांग्रेस में, उसको लेकर के पटना में इतने तरह की आवाजें हैं। हुँ, मैंने कहा कि वैसे लोगों को टिकट थमा दिया गया जिन लोगों ने कभी कोई सक्रियता, कोई पार्टी की सदस्यता तक, प्राथमिक सदस्य भी वो कभी नहीं रहे, उन लोगों को भी टिकट दे दिया गया। अब वो हुँ, कौन सा चुनाव वो ये लड़वाएंगे और लड़ेंगे। मैं एनडीए पर थोड़ा बता रहा था कि एक हुँ, घटनाक्रम से चीजों को समझा जा सकता है कि कैसे छोटी छोटी चीजों को लेकर के एनडीए गंभीर है। उपेंद्र कुशवाहा कुछ सीटों को लेकर के रुठ गए थे, हुँ, पूरी रात नित्यानंद राय उनको समझाते रहे, हुँ, अमित शाह जी से उनकी बात कराई, और सुबह के मॉर्निंग फ्लाइट से उनको लेकर के दिल्ली चले गए।
अमित शाह जी से मुलाकात हुई, बात हुई, उस उनके बयान को आपने देखा होगा जो वो कह रहे थे कि नथिंग इज वेल एंड ऑल इज नॉट वेल, जो कर रहे थे। फिर वो जैसे ही अमित शाह से मुलाकात हुई, आश्वस्त कर दिया गया होगा कि नहीं नहीं, आपका राज्यसभा का एक्सटेंशन होगा, एमएलसी बना दिया जाएगा, जिनके लिए आप बहुत दुखी हैं। वो महुआ से अपने बेटे को लड़ाना चाहते थे, तो कुछ आश्वासन मिला होगा और उपेंद्र कुशवाहा की आवाज दब हाँ, गई। कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा ना अपने साथियों को अपने साथ रखने के लिए। जी 143 सीटों पे तेजस्वी लड़ रहे हैं, अगर वो 135 पे भी लड़ते, 6 सीटें अगर उन्होंने दे दी होती ओवैसी को, 2 सीटें हेमंत सोरेन को, आपके मंच पे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, ओवैसी खड़े हैं, तो आपके पास ताकत दिखती है। आप गोलबंद होकर के इस एनडीए सरकार के मुकाबले में उतर सकते थे और फिर जीत-हार को लेकर के तयशुदा तौर पर कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल था। बहुत हद तक आप अपनी सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते थे। लेकिन आपने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, आपने सबको मिटका दिया है, बाहर कर दिया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, इन दोनों को इसके लिए कितना कसूरवार आप मान रहे हैं? मैं मानता हूं कि इस बार बहुत अच्छी स्थिति थी और राहुल गांधी को मैं ज्यादा जिम्मेवार मानता हूं कि राहुल गांधी जी न जाने क्यों बिहार के चुनाव को इतना हल्केपन में लिया। हुँ, ठीक है, तेजस्वी जी की जमीन थी, आरजेडी एक बड़ी पार्टी है, उनके पास एक सांगठनिक धार भी है और एक सोशल इंजीनियरिंग का भी एक ताकत है, जिस 32% की बात वो करते हैं। हुँ, हुँ, कांग्रेस कल कितना मजबूत हो जाएगी मैं नहीं जानता हूं, हुँ, लेकिन हुँ, आज की तारीख में कांग्रेस की ताकत बिहार में क्या है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। हुँ, वहां पर राहुल गांधी जी को अगर खड़ा ही होना था, तो उसमें तेजस्वी जी के साथ जो आप बराबर कहते हैं कि न संवाद न समन्वय, तो फिर कैसा गठबंधन भाई? तो न हुँ, इन्होंने संवाद किया, न कोई समन्वय स्थापित करने की कोशिश की। फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी किस बात के लिए? हुँ, हुँ, कोऑर्डिनेशन कमेटी इसी बात के लिए तो बनती है ना, कि भाई हम एकोमोडेट कर लेंगे हेमंत सोरेन को भी, हम एकोमोडेट कर लेंगे ओवैसी को भी, हम सीमांचल को भी साथ लेंगे, हम इधर को भी साथ लेंगे, उधर को भी साथ लेंगे, सधे तो नहीं लोग। तो मैं मानता हूं कि राहुल जी को ज्यादा मैं जिम्मेवार मानता हूं कि कांग्रेस अड़ी रही, और कांग्रेस इस वजह से कि हम आपके दबाव में नहीं आएंगे, एक मैसेजिंग के लिए वो ऐसे ही टिकट बांटते रहे। तेजस्वी जी को मैं इसलिए जिम्मेवार मानता हूं, मुख्यमंत्री कांग्रेस को नहीं बननी, हुँ, मुख्यमंत्री आपको बननी थी। आपको जब बननी थी तो कांग्रेस के साथ बात करनी चाहिए थी। ठीक है, हम अपने हिस्से की भी 7-8 सीटें छोड़ देते हैं, आप भी 5 सीटें छोड़ दीजिए। कोई अड़ियल रवैया से हम लोग अपने जो सामने का प्रतिद्वंदी है उसको परास्त नहीं कर पाएंगे। एक समन्वय बना करके बात, भाई ऐसे तो लालू प्रसाद जी और सोनिया गांधी में बात होती ही है ना, हुँ, 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 ये बात कर लेते सोनिया गांधी जी से, हुँ, लालू प्रसाद जी ही राहुल गांधी से बात कर लेते कि भाई अगर रिप्लेस करना है तो हम लोग को इस तरह का अड़ियल रवैया अपनाने से काम नहीं चलेगा, हम लोगों को इस तरह से लड़नी है। हुँ, भाई कल 4 बजे भोर में टिकट फाइनल हुआ आरजेडी का, अच्छा, 143 सीट, कल 4 बजे। ऐसा हुँ, कहीं देखे हैं कि भाई नामांकन का अंतिम दिन, वो भी सेकेंड फेज के नामांकन के अंतिम दिन 4 बजे टिकट फाइनल हो रहा है भोर में? भाई इनके जो उम्मीदवार थे उनको 1 बजे बुलाया जाता था, 2 बजे रात तक इंतजार करते थे, फिर सूचना दी जाती थी, नहीं आज कुछ नहीं तय हो पाया, फिर अब कल मिलिए। आते हुँ, थे और उसके बाद तो जो आपने दृश्य देखा, कुर्ता फाड़ने से लेकर के हुँ, कैसे सड़क पर लूट-फूट कर रहे थे, वो तस्वीर सबके सामने है। तो मैं मानता हूं कि सीटों के बंटवारा में एनडीए को थोड़ा अपरहेज मिला। हुँ, उन्होंने जो सीटों का जो चिन्हित किया, ठीक है, चिराग पासवान की कुछ सीटें जेडीयू ने लिया, कहा कि नहीं हम इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और चिराग पासवान को समझाने में बीजेपी कामयाब रही हुँ, कि ठीक है उनको लेने दीजिए, जेडीयू हमारे भरोसेमंद पार्टनर हैं, हम उससे डिनाई नहीं कर सकते। एक और मैं बता रहा हूं, सीटों को छोड़ दी, हुँ, अभी तक इनका कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। 3 दिन अमित शाह बिहार में रह के गए, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के जो सवाल उठाया जाए वो 2 सभाएं कर चुके हैं। हुँ, सराय रंजन गए थे जो विजय चौधरी जी का क्षेत्र है, और एक जगह और सभा करके आ गए।
हुँ। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सभा हो चुकी है, योगी आदित्यनाथ की सभा हो चुकी है बिहार हुँ, में, जो हुँ। फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, उनकी सभाएं हो चुकी हैं। महागठबंधन की कोई भी एक ऐसी सभा नहीं हुई जिसमें अभी तक नहीं हुई पीपुल, है। अभी तक नहीं हुई है जिसमें पीपुल को कोई एड्रेस करने की बात की जाए। नैरेटिव बनाने की बात तो छोड़ दीजिए। मैंने जो शब्द का इस्तेमाल किया कि वो वोट अधिकार यात्रा के माध्यम से वो राहुल गांधी जो करके चले गए, हुँ, तेजस्वी जी का पिछली बार नैरेटिव क्या था? 10 लाख सरकारी नौकरी, हुँ। और ये लोगों को कनेक्ट किया। वो जो 25 से लेकर के और 29 तक का, या 15 से 29 तक के बीच का जो युवा है, 58% का आंकड़ा तो है बिहार का, हुँ, वो यूथ को कनेक्ट ही करना था। हालांकि बाद में तेजस्वी ने अलग यात्रा निकाल करके और वो नौकरी रोजगार की बात इन्होंने की, लेकिन तब तक मामला डाइल्यूट हो गया था। आपकी हुँ। अभी तक सभा नहीं हुई है। नैरेटिव आप इस चुनाव में नहीं बना पाए हैं कि नैरेटिव आपका क्या होगा। जो आप कह रहे हैं कि 2,75,00,000 परिवारों को सरकारी नौकरी देंगे, वो इकोनॉमिक्स मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। हुँ, बिहार के हुँ। लोगों को समझ में आ रही होगी, मैं नहीं जानता हूँ कि वो कहाँ से फाइनेंस परमिट करेगा। तो ऐसी कोई बात आप नहीं कर रहे हैं जो अपील कर जाए लोगों को कि अरे, ये जो वर्तमान की सत्ता है इसको हम रिप्लेस करते हैं, तो महागठबंधन की सरकार बनती है तो हमारे हिस्से में इस तरह की चीजें आएंगी। वो तो आएगा ना। अभी अमित शाह जी आए हुए थे, मैं था उस कॉन्क्लेव हुँ, में। हुँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, नीतीश कुमार जी ने जो लालू प्रसाद जी का एक फेज था उसमें लॉ एंड ऑर्डर को कोशिश किया ट्रैक पर लाने का। जो दूसरा फेज था, उस दूसरे दशक में हमने सड़क, बिजली, पानी की बात की। अब जो तीसरा फेज है, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि ठीक है, हमारे पास लैंड की अगर कमी भी है तो हम एआई और आईटी हब के रूप में इस बिहार को बना करके आपको देंगे। तो एक युवाओं में एक मैसेज जा रहा हुँ, है। हुँ, हुँ, हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में काम करने के लिए बंगलोर, हैदराबाद और पूना जाते हैं। हुँ। हम क्यों ना अपने राज्य में ही, अगर हमारे पास आईटी पार्क होंगे, एआई हब होगा, डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा दे दी जाएगी, तो क्यों न बिहार से ही हम बैठ करके अमेरिका का सिलिकॉन वैली को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक लाज़मी। लग है कि एक नैरेटिव तैयार हो रहा है कि युवाओं के हिस्से में क्या सोचा जा रहा है। वो 10,000 रुपए की राशि दी ही गई, और 1 तारीख को, 1 नवंबर को फिर एक राशि डाली जाएगी। वो 10,000 रुपए की जो राशि है, जीविका और 6 को दीदियां पोल है। अच्छे को पोल है। तो हुँ, वहां पर आपका प्रतिद्वंदी पूरी तरह से वार्म अप होकर के अब दौड़ने लगा, और हुँ। अभी तक आप बिल्कुल, मैंने कहा ना कि मुकेश सहनी कहाँ गायब है पता ही नहीं चल रहा है। 2 सीटों पर ये वो संकट है और संजय जी जो कह रहे हैं आप इसको समझिए। बिहार जैसे राज्य में चुनाव विधानसभा का बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसके नतीजों के आधार पर आप लोकसभा के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। जब आपका ओपोनेंट 20 साल सत्ता में रहने के बाद भी अपनी सारी छोटी-छोटी मुसीबतों, मुश्किलों से छुटकारा पा कर के मैदान में कमर कस के दौड़ लगा रहा है, आप अभी तक गमछा ढूँढ रहे हैं। आपकी तैयारी नहीं है, आपका कोई नारा नहीं है, आपका कोई नैरेटिव नहीं है, आपका कोई नज़रिया नहीं है, आपके आपस में समन्वय नहीं है, तो लाज़मी है कि आपके बारे में लोगों के बीच में राय ऐसी ही बनेगी। तो जाति के आधार पर जो वोट पड़ता है, वो वोट आपको चला जाए, ये अलग बात है। लेकिन आपकी अपनी तैयारी, अपनी मुस्तैदी लोगों तक पहुँच करके उनको अपने पाले में खड़ा करने की कोशिश, इन सब के नाते जो वोट आपके हिस्से में आता है, वो नहीं आएगा, उससे आप वंचित रह जाएँगे। तो महागठबंधन के भीतर जो गाँठ-गाँठ है, ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों के कारण है। अगर मुकेश सहनी औंधे मुँह गिरे पड़े हैं, मोबाइल बंद है, उनको गश आ गया है पॉलिटिकली, तो इसके कारण भी यही दोनों हैं और बाकी चाहे हेमंत सोरेन हो या ओवैसी हो, उनको अपने से दूर रख करके अपने लिए ही नुकसान उठाने का जोखिम अगर कोई कर पाया है, तो यही 2 लोग कर पाए हैं, जिनको हम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कहते हैं। इसमें कोई अचरज नहीं है कि 2025 का चुनाव नतीजा 2020 से बेहतर एनडीए के हक में आए। हमारा अनुमान है, बतौर पत्रकार हम कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ वो जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उनको पकड़ के, समझ करके, उनके ज़रिए एक तस्वीर जो बनती है, आपके बैक ऑफ द माइंड जो एक इमेज क्रिएट होती है, उस तक हम पहुँचने की कोशिश करते हैं और उसके आधार पर हम अपनी एक राय दे रहे हैं। ये राय 100% सही हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये राय बहुत हद तक
स्वीकार की जा सकती है कि हाँ, ऐसा है। तो आज हम दोनों चर्चा में इसी मुद्दे पर हैं और बहुत संभव है कि इसी तरह की बारीकियों पर कि सीटें किन-किन लोगों को कहाँ-कहाँ दी गई हैं, सीटों के बँटवारे के भीतर क्या खेल चलता रहा है, कौन-सा कैंडिडेट टिकट दे देने से ही काम टिकट देना सिर्फ 10% का काम है। किसको दिया और जिसको दिया उसके लिए वो ज़मीन कैसी है? आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल। टिकट किस आदमी को, किस जगह पर और उस जगह पर उसकी छोड़ करके बाकी पार्टी की अपनी रणनीति क्या है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपकी पार्टी के उम्मीदवार की जीत को सुनिश्चित करती हैं। तो इस पर हम लोग अगली चर्चा करेंगे कुछ सीटों को लेकर। अब हम लोग सीटवार चलेंगे और उन सीटवार चर्चाओं में उन इलाकों या उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की ज़मीनी हकीकत को समझने और आपके सामने रखने की हम लोग कोशिश करेंगे। फिलहाल हम दोनों को दीजिए विदा। नमस्कार।